स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इजराइल के अंदर इस समय जो वॉर चल रहा है हमास के साथ, इसमें जो सबसे बड़ा डर अभी भी बना हुआ है कि क्या ये जो वॉर है वो और ज्यादा स्प्रेड होने वाला है। क्योंकि अगर आप ये इजराइल का मैप यहां पर देखोगे, इसके नदन साइड में, क्योंकि अभी जो वॉर है वो आपका इजराइल का जो सदन वाला पार्ट है जहां पर गाजा स्ट्रिप है वहीं पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये जो वॉर है वो लेबनान वाले साइड पहुंच जाएगा, क्या ये जो वॉर है वो सीरिया के साइड पहुंच जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसी के बीच यहां पर खबर यह आती है कि सीरिया के अंदर इजराइल के द्वारा जो सीरिया के दो मेन एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर बॉम्बिंग किया गया। ये आप देख सकते हो, इजराइल स्ट्राइक सीरिया एयरपोर्ट्स एमिड वॉर विथ हमास। तो ये एयरपोर्ट्स कौन से हैं, क्यों यहां पर स्ट्राइक किया गया, और यहां पर जो अलग अलग सिनेरियो बनता है, मतलब सीरिया और इजराइल के बीच में क्या है, लेबनान और इजराइल के बीच में क्या है, सीरिया और लेबनान के बीच में क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि और ज्यादा आपको इस पूरे रीजन के बारे में क्लैरिटी मिल सके। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज से हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। लेकिन सबसे खास बात इसमें यह है कि जो दशहरा सेल है वो भी स्टार्ट हो चुका है। आपके पास मौका है सबसे कम दाम पर इन सभी बैचेस में कोई भी आप लेना चाहते हो, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। और आपको पता ही हमारे जो बैचेस होते हैं उसके अंदर आपको सब कुछ कराया जाता है, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप और यहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। मतलब एक बैच लेने के बाद आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है और वहां पर यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और कोई भी कोर्स जब आप लेते हो तो सबसे कम दाम पर आप ले पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया ये जा रहा है, खबर जो आई है वो ये है कि इजराइल ने, ये अगर आप इजराइल का नदन वाला पार्ट देखोगे तो आप सबको पता होगा ये रहा लेबनान, और लेबनान के सदर्न साइड में यहां पर रहते हैं हिजबुल्ला। वो मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। और साथ ही साथ यहां पर आपको गोलन हाइट्स देखने को मिलेगा। और गोलन हाइट्स के बारे में भी ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनली क्या होता है कि गोलन हाइट्स को सीरिया का पार्ट बताया जाता है, लेकिन इस समय अगर आप देखोगे तो गोलन हाइट्स पर जो रूल है वो इजराइल का है, क्योंकि इजराइल ने 1967 में जो वॉर हुआ था, 6 डे वॉर जिसको कहा जाता है, वो सीरिया से छीन लिया था। तो अभी क्या खबर आई है कि इजराइल ने सीरिया के जो 2 मेन एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर काफी बड़ा हमला किया है। और ये 2 एयरपोर्ट्स कौन से हैं, एक तो जो सीरिया की कैपिटल है दमास्कस, यहां पर आप देख रहे हो, और साथ ही साथ सीरिया का जो नदन पार्ट है, ये अगर आप देखोगे ना ऊपर, यहां पर टर्की स्टार्ट हो जाता है। तो जो अपर वाला, जो नदन वाला पार्ट है, वहां पर है एलेपो। तो इन दोनों एयरपोर्ट्स पर काफी भारी हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। और ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि अभी तक अगर आप देखिए तो इजराइल जो है वो ज्यादातर हमास के ऊपर हमला कर रहा था, गाजा पट्टी में हमला कर रहा था, लेकिन अचानक से यहां पर इजराइल ने यह हमला क्यों किया सीरिया के ऊपर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि ये जो पूरा रीजन है वो काफी डिस्टेबलाइज है। यहां पर किसकी सरकार चल रही है, कब से चल रही है, कौन रूल करता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एक ही देश के अंदर यहां पर अलग अलग आपको रूल देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर आपको पता हो तो सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है बशर अल असद, ठीक है, उनकी सरकार है। लेकिन सीरिया में भी अलग अलग रीजन्स में यहां पर काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि अलग अलग सीरिया के पार्ट्स को यहां पर कंट्रोल करते हैं। और आपको समझना है कि जब भी कोई वॉर होती है, मतलब अगर इजराइल कोई हमला करता है किसी देश के ऊपर, तो वो डिपेंड करता है कि अलग अलग यहां पर जो देश हैं उनका डिफरेंट प्रकार से आपको रिएक्शंस देखने को मिलेगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट्स पर क्यों हमला किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो एयरपोर्ट्स पर हमला किए गए ना, दमास्कस और एलेपो, यहां पर इतना बड़ा हमला हुआ है कि जिसकी वजह से जो फ्लाइट्स वगैरह की आवाजाही है उसको रोक दिया गया। मतलब कि यहां पर फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पा रही हैं, इतना बड़ा हमला किया गया। क्यों किया गया, देखो, इजराइल ने अभी तक डायरेक्टली इसका रीजन नहीं बताया है, लेकिन यहां पर आपको चीजें समझने की जरूरत है। यहां पर आपको कभी भी आंसर्स डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। जियोपॉलिटिक्स के अंदर आपको चीजें इन्फर करनी होती हैं, निकालनी होती हैं। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय से इजराइल ने यहां पर साफ साफ कह दिया था कि हम अपने दूसरे फ्रंट को बचाना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऑलरेडी इजराइल जो है वो सदर्न साइड में गाजा पट्टी में हमास के साथ लड़ाई कर रहा है, यहां पर बॉम्बिंग लगातार करते जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा अगर इजराइल ये जो अपना नदन वाला
वाला पार्ट नहीं बचाएगा। यहाँ पर ये जो नदन वाला पार्ट है, लेबनान के साथ इसका बॉर्डर जुड़ता है और सीरिया के साथ ये बॉर्डर जुड़ता है। और मैंने आपको बताया था ना, ये है गोलन हाइट्स, ठीक है। तो गोलन हाइट्स पर इस समय जो रूल है वो इजराइल का ही है। तो एक तरह से सीरिया के साथ भी बॉर्डर है, लेबनान के साथ भी बॉर्डर है। तो इजराइल का ये कहना था कि हम वॉर तो कर रहे हैं सदर्न साइड में, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना जो नदन वाला पार्ट है उसको बचा कर रखें। और कहीं ना कहीं इसीलिए बताया जा रहा है कि जो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, मैं आपको फिर से बताता हूं, यहां पर हिजबुल्लाह है, आपको पता होना चाहिए, जो कि इजराइल के काफी अगेंस्ट है। तो जो हिजबुल्लाह की कई सारी जो आप कह सकते हैं हिजबुल्लाह बैक्ड प्रॉपर्टीज हैं, उनको सीरिया में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। और इसी के तहत बताया जा रहा है कि यहां पर दोनों एयरपोर्ट्स पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया सीरिया में, ताकि कल के डेट में अगर ये वॉर एक्सपैंड होती है तो यहां पर सीरिया के पास उतनी क्षमता ना रहे। सीरिया के अगर मान लो एयरपोर्ट्स को दाग दिया जाएगा पहले से ही, तो यहां पर अगर मान लो ईरान है, अगर ईरान इनडायरेक्ट वे में इजराइल पर हमला करना चाहेगा तो वो कहां से करेगा? वो सीरिया के माध्यम से करेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि यहां पर दमास्कस के एयरपोर्ट जो हो गए, फिर ऊपर एलेपो के एयरपोर्ट्स हो गए, उनको यहां पर एक तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यह आपको समझने की जरूरत है। अब मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस पर लेकर चलता हूं कि आखिरकार यहां पर अलग अलग रिलेशंस क्या हैं देशों के बीच में। सबसे पहले हम बात करेंगे हिजबुल्लाह और इजराइल के बारे में, क्योंकि यहां पर जो लेबनान की मैंने आपको बात किया, लेबनान में क्या है कि सरकार तो दूसरी है, लेकिन लेबनान का जो सदर्न वाला पार्ट अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर हिजबुल्लाह का काफी ज्यादा इंफ्लुएंस देखने को मिलेगा। मतलब कि एक तरह से पूरा रोल एक तरह से यहां पर जो स्टेट है वो हिजबुल्लाह ने बना रखा है। तो क्या है कि हिजबुल्लाह का क्रिएशन जब से हुआ है 1982 से, तब से हिजबुल्लाह इजराइल के काफी खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि इजराइल का एग्जिस्टेंस हो। हिजबुल्लाह जो है हमेशा से पैलेस्तीन को सपोर्ट करता आया है और उनका ऐसा मानना है कि हम पैलेस्तीन के साथ हैं, यहां पर पैलेस्तीन एक देश होना चाहिए और इजराइल जो है, मतलब यहां पर जो जूइश पीपल हैं उनको वहां से चले जाना चाहिए। अब साथ ही साथ यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि हिजबुल्लाह को मदद कौन करता है, क्योंकि ये तो छोटा सा ग्रुप हो गया। यहां पर थाउजेंड्स ऑफ फाइटर्स भले ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इनको सपोर्ट मिलती होगी। तो देखिए यहां पर इनको सपोर्ट मिलता है एक तो रशिया से और दूसरा ईरान से। जी हां, मैं आपको बता दूं, जो ईरान है वो इनडायरेक्ट वे में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ताकि हिजबुल्लाह इजराइल से फाइट कर सके, और इसीलिए हिजबुल्लाह के पास काफी सारी शक्ति आ जाती है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एस्टिमेट लगाया जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर ईरान जो है वो लगातार हिजबुल्लाह को देता रहता है। कई सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो ईरान यहां पर हिजबुल्लाह को देता है, और इसीलिए हिजबुल्लाह के पास आज के डेट में इतनी ताकत आपको देखने को मिलेगी। जहां तक सीरिया और इजराइल की बात है, मतलब कि यहां पर अगर हम सीरिया की बात करें जहां पर बॉम्बिंग की गई है, और जो इजराइल है इनकी अगर हम बात करें, तो सीरिया भी यहां पर 1948 से, जब से इजराइल बना है, वजूद में आया है इजराइल मॉडर्न टाइम्स में, तब से सीरिया इजराइल को अपोज करता आया है, और यहां पर वो अरब देशों के साथ जाता है और कहता है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट सीरिया को एक और चीज से काफी ज्यादा नाराजगी है, और वो है आपका गोलन हाइट्स को लेकर। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यह बोला था कि जो 1967 में अगर आप देखोगे 6 डे वॉर हुआ था, तब 1967 के पहले सीरिया के पास ये वाला एरिया हुआ करता था गोलन हाइट्स, लेकिन 1967 में इजराइल ने ये गोलन हाइट्स अपने अंडर में ले लिया, और इसलिए कहीं ना कहीं सीरिया को इससे काफी ज्यादा चिढ़ है, और सीरिया नहीं चाहता कि ये जो है वो इजराइल के पास हो, क्योंकि यहां पर आपको एक और चीज समझना है कि ये काफी फर्टाइल लैंड है। जो गोलन हाइट्स अगर आप देखोगे ना, तो फर्टाइल लैंड है, वहां पर एग्रीकल्चर वगैरह किया जा सकता है। तो एक तरह से जो फूड सिक्योरिटी है वो वहां से आपूर्ति इसकी की जा पाएगी, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी एग्रीकल्चर को लेकर काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन गोलन हाइट्स एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। फिर इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि हिजबुल्लाह और सीरिया के बीच में कैसा रिलेशन है, तो मैं आपको बता दूं, कहने का मतलब यह है कि लेबनान में सदर्न साइड में यहां पर जो हिजबुल्लाह है और सीरिया, देखो दोनों के बीच में भी कई बार मतभेद देखने को मिले हैं, लेकिन वो मतभेद उतने बड़े नहीं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझना है हिजबुल्लाह का एनिमी और सीरिया का एनिमी वो कौन है? वो है इजराइल। तो कहीं ना कहीं इन कॉमन चीज की वजह से सीरिया और हिजबुल्लाह वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो सीरिया और हिजबुल्लाह का ले दे के मतलब कुछ कुछ चीजों को लेकर डिफरेंसेस होता है, लेकिन ओवरऑल उनका काफी अच्छा रिलेशन है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि सीरिया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कैसे इन्वॉल्व हो गया। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि हिजबुल्लाह का काफी सारा जो एसेट है, ईरान का काफी सारा एसेट वो सीरिया के अंदर है। तो इजराइल यहां पर क्या कर रहा है, जब से हमास के साथ ये वॉर स्टार्ट हुई है, तो इजराइल लगातार सीरिया
सीरिया के अंदर कई बार बॉम्बिंग कर चुका है और इजराइल का कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि अगर वो उस पर्टिकुलर फ्रंट पर अगर अपने आप को रोक कर रखेगा, मतलब कि इजराइल बेसिकली ये चाहता है कि यहाँ पर कोई वॉर स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि इजराइल ने अपनी सारी रिसोर्सेज इस समय आपका गाजा पट्टी के अंदर लगा रखी है। तो समय समय पर इजराइल क्या कर रहा है, लगातार सीरिया के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है ताकि यहाँ पर से कोई मुश्किल सामने ना आ जाए। लेकिन इन सारे चीजों को लेकर कंसर्न्स क्या है? देखो, कंसर्न ये है कि एक तरफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनका अगर आप बयान देखोगे ना तो उन्होंने बहुत कड़ी वार्निंग दी है, चेतावनी दी है साफ साफ हिजबुल्लाह को लेकर, और कहा है कि अगर हिजबुल्लाह इस वॉर में कूदेगा, अगर नदन साइड से अगर इजराइल पर वॉर करने की उसने जरा भी कोशिश की तो हम उसको तोड़ कर रख देंगे। जी हाँ, ये बयान है नेतन्याहू का, और कहा है कि हम ऐसा यहां पर प्रहार करेंगे हिजबुल्लाह के ऊपर कि वो शायद कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो डर बेसिकली ये है, और हिजबुल्लाह, देखो हिजबुल्लाह कह रहा है कि अगर गाजा पर ग्राउंड इन्वेजन किया गया इजराइल के द्वारा, जो कि अभी तक इजराइल नहीं किया है, काफी लंबे कुछ समय से आपने देखा ही होगा, पिछले कुछ दिनों से बार बार बात कही जा रही है कि ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है गाजा के अंदर, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ग्राउंड इन्वेजन नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये ग्राउंड इन्वेजन होता है तो हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम भी यहां पर उस पर्टिकुलर नदन फ्रंट से वॉर स्टार्ट कर देंगे। तो देखना होगा कि यहां पर क्या ये जो वॉर है वो और तेजी से बढ़ने वाली है और कब तक बढ़ेगी, क्या होगा, लेट्स सी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी सारी चीजें समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो 1958 में सीरिया ने किस देश के साथ मिलकर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक को फॉर्म किया था? यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, यह आपके लिए सबसे सही मौका है, क्योंकि और भी कम दाम पर आप ये हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।